अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 7वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए उर्दू किताब का सबक जिसका उन्वान है श्री रामचंद्र जी। बच्चों, चूँकि ये सबक हमने पढ़ा है, इसके कुछ सवालात भी हमने किए हैं। आज आप सवाल नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 देखिए और पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5। बच्चों, यही सवाल आज हम करने हैं। पार्ट 3 हमें बताता है कि रामचंद्र जी को क्यों वनवास का हुक्म मिला। रामचंद्र जी को वनवास का हुक्म क्यों मिला, यह हमने पहले ही किया है। चौथा पार्ट है रामचंद्र जी राजा दशरथ की वफात पर गद्दी पर बैठने से क्यों इनकार किया। यानी रामचंद्र जी ने राजा दशरथ की वफात के बाद गद्दी पर बैठने से क्यों इनकार किया। इसका जवाब आप लिखिए। रामचंद्र जी अपने बाप राजा दशरथ का हुक्म बजा लाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भरत के कहने पर गद्दी पर बैठने से इनकार किया। इन्हें चूंकि उनके बाप ने 14 साल का वनवास गुजारने का हुक्म दिया था, इसलिए वो इस हुक्म की पूरी तरह तामील करना चाहते थे। बच्चों, सवाल है रामचंद्र जी ने राजा दशरथ की वफात पर गद्दी पर बैठने से क्यों इनकार किया। इसका जवाब है रामचंद्र जी अपने बाप राजा दशरथ का हुक्म बजा लाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भरत के कहने पर गद्दी पर बैठने से इनकार किया। इन्हें चूंकि उनके बाप ने 14 साल का वनवास गुजारने का हुक्म दिया था, इसलिए वो इस हुक्म की पूरी तरह तामील करना चाहते थे। पांचवा पार्ट है इसका, सीता जी को जंगल से कौन उठा कर ले गया। यानी सीता जी को जंगल से कौन उठा के ले गया। इसका जवाब आप लिखिए। सीता जी को जंगल से लंका का राजा रावण उठा के ले गया। जवाब है सीता जी को जंगल से लंका का राजा रावण उठा के ले गया। बच्चों, सवाल नंबर 3 है। यहाँ पर सवाल नंबर 3 है, दिवाली पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। यानी दिवाली पर हमें एक मुख्तसर नोट लिखना है। आप लिखिए। दिवाली हिंदू त्यौहार दिवाली रोशनियों का त्यौहार कहलाता है। ये त्यौहार बुनियादी तौर पर 5 रोज़ा है। यानी इस त्यौहार पर 5 रोज तक पूजा की जाती है। ये त्यौहार अक्टूबर और नवंबर महीने के वसत में मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस, गयाना, सुरानेम, मलेशिया और फिजी में भी मनाया जाता है। दिवाली के त्यौहार के बारे में मुख्तलिफ आराएं हैं। जैन लोगों का यकीन है कि इस दिन महावीर स्वामी जन्नत में चले गए, वहाँ देवताओं ने गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया और इस दिन नरावन पा गए। हिंदू इस त्यौहार को मनाते हैं क्योंकि इस दिन रामचंद्र जी लंका के बादशाह रावण को कत्ल करने के बाद अयोध्या वापस लौटे। लोग इसी खुशी में अपने घरों को रोशन करते हैं। हिंदुओं के लिए त्यौहार साल के सबसे ज़्यादा अहम त्योहारों में एक है। दिवाली संस्कृत लफ्ज़ दीपावली का मुख़फ़्फ़िफ़ है। इसी के माने हैं रोशन किए हुए दिए। हिंदू लोग घरों की सफाई करके रात भर घरों में चिरागां करते हैं। हिंदुओं का यकीन है कि देवी लक्ष्मी रात को इनके घरों में आती हैं, इसी को दिवाली कहते हैं। बच्चों, एक बार मैं फिर सुनाता हूँ। ये दिवाली पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। दिवाली हिंदू त्यौहार दिवाली रोशनियों का त्यौहार कहलाता है। यह त्यौहार बुनियादी तौर पर 5 रोज़ा हैं। यानी इस त्यौहार पर 5 रोज तक पूजा की जाती है। यह त्यौहार अक्टूबर और नवंबर महीने के वसत में मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस, गयाना, सुरानेम, मलेशिया और फिजी में भी मनाया जाता है। दिवाली के त्यौहार के बारे में मुख्तलिफ आराएं हैं। जैन लोगों का यकीन है कि इस दिन महावीर स्वामी जन्नत में चले गए, वहाँ
देवताओं ने गर्म जोशी से इनका इस्तकबाल किया। वो इस दिन नरावन पा गए। हिंदू इस त्यौहार को मनाते हैं क्योंकि इस दिन रामचंद्र जी लंका के बादशाह रावण को कत्ल करने के बाद अयोध्या वापस लौटे। लोग इसी खुशी में अपने घरों को रोशन करते हैं। हिंदुओं के लिए दिवाली साल के सबसे ज़्यादा अहम त्योहारों में एक है। दिवाली संस्कृत लफ्ज़ दीपावली का मुख़फ़िफ़ है। इसके माने हैं रोशन किए हुए दिए। हिंदू लोग घरों की सफाई करके रात भर घरों में चिरागां करते हैं। हिंदुओं का यकीन है कि देवी लक्ष्मी रात को इनके घरों में आती हैं। इसी को दिवाली कहते हैं। बच्चों, ये थे दिवाली के मुतल्लिक़ एक नोट। चूँकि बच्चों, उम्मीद है कि आप ये नोट अपने कॉपी पर लिखेंगे। साथ ही मैं आपको ये वीडियो भी भेज रहा हूँ। इसी के ज़रिए आप पूरी तरीके से ये लिखेंगे और मैंने इसको पढ़ा भी है, तो आपने इंशाल्लाह ये अच्छी तरह लिखा होगा। आज के लेसन के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।